आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द चैप्टर एनिमी। ये जो चैप्टर है इसमें जो कहानी है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड की कहानी है। और आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान और अमेरिका का किस तरह से पंगा हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे, सब जानते हैं उसके बारे में। ये सब वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ था। तो ये जो कहानी है ये डॉक्टर सदाओ के बारे में है। डॉक्टर सदाओ तो जब ये छोटे थे और इनके जो फादर थे वो इनको लेकर बड़े सीरियस थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो चाहते थे कि ये पढ़ें लिखें और एक दिन बहुत बड़े आदमी बने, बड़े डॉक्टर बने। और ऐसा हुआ भी। डॉक्टर सदाओ जो है वो बहुत बड़े सर्जन बने और सर्जरी पढ़ने के लिए ये गए थे अमेरिका। ये गए थे अमेरिका। वहां इनकी मुलाकात हुई थी हाना से। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन डॉक्टर सदाओ ने शादी नहीं की हाना से, क्योंकि उनके फादर का कहना था कि तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जो पूरी तरह जापानी मूल की होगी। बड़े ट्रेडिशनल थे, ऑर्थोडॉक्स थे। और जब ये पता चला कि हाना जो है वो भी जापानी मूल की ही लड़की है, तब डॉक्टर सदाओ और हाना ने शादी की। वॉर चल रहा था और डॉक्टर्स की एक टुकड़ी जो है वो वॉर में भेजी गई थी, ट्रूप्स के साथ भेजी गई थी। लेकिन डॉक्टर सदाओ को नहीं भेजा गया था। क्यों नहीं भेजा गया था? क्योंकि जापान के जो जनरल थे उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। वो बहुत बीमार थे, बूढ़े थे और किसी भी वक्त उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती थी। और जनरल को सबसे ज़्यादा भरोसा था डॉक्टर सदाओ पर। जनरल का नाम था टकीमा। तो ये रहते थे अपने घर में और इनका जो घर था वो था समुंदर के किनारे। समुंदर के किनारे इनका घर था। तो एक दिन ये अपने बालकनी में खड़े हुए थे डॉक्टर सदाओ, और उनकी वाइफ भी उनके साथ खड़ी हुई थी। तब उन्होंने देखा कि समुंदर की लहरों में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कोई आदमी टाइप का था, कुछ दिख रहा था। तो ये पास में गए। इन्होंने देखा कि वो व्यक्ति घायल है और उसके कैप को जब इन्होंने गौर से देखा तो इन्होंने पाया कि उस पर लिखा है यूएस नेवी। इसका मतलब था कि ये अमेरिका का बंदा था, अमेरिका का सोल्जर था और वॉर का प्रिजनर था, कैदी था ये। और इसको गोली लगी हुई थी, खून बह रहा था। अभी डॉक्टर को समझ में नहीं आया, डॉक्टर सदाओ की, क्या करें, व्हाट टू डू। अगर पुलिस आर्मी को ले देते हैं तो वो उसको मार देंगे, लेकिन इस समय तो इसे इलाज की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर्स को सिखाया जाता है, एथिक्स सिखाया जाता है कि आपको ये नहीं देखना है कि किस रिलीजन का व्यक्ति है, किस कास्ट का है, किस कंट्री का है। अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप ट्रीटमेंट देंगे। तो फाइनली डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर सदाओ, उसे अपने घर लेके जाते हैं, उसका इलाज करते हैं। जब वो घर लेकर जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको वॉश कर दो, और नौकर से जब कहा जाता है, नौकरानी जो थी वहाँ पर यूमी नाम की नौकरानी थी, तो वो देखती है अरे ही इज़ वाइट मैन, गोरा आदमी है, अमेरिकन है। वो कहती है मैं इसे छूने वाली नहीं हूँ, आई विल नॉट टच हिम, मना कर देती है। और सारे जो 2-3 नौकर थे वो सारे भाग जाते हैं।
लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ हाना जो है उसका ट्रीटमेंट करती हैं। बड़े कम चांस थे उसके बचने के, लेकिन फाइनली जो है वो धीरे धीरे रिकवर करता है और ठीक हो जाता है। अब बाद में डॉक्टर सदाव जो है वो बड़े परेशान होते हैं, अब क्या करें। एक अमेरिकन सोल्जर उनके घर पर है और ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो वो जनरल के पास जाते हैं और जनरल टकीमा को सब कुछ बता देते हैं। जनरल बोलता है कि ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं अपने शूटर भेज दूंगा, अपने आदमी भेज दूंगा और वो उसको मार दे। फाइनली वो बड़े परेशान थे और इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे, तो वो मार्केट जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं और कुछ रजाई, कुछ टॉर्च, कुछ खाना पीना, और वो ये सब जो है वो देते हैं अमेरिकन सोल्जर को जिसका नाम टॉम था, और उसे एक नाव में बिठा देते हैं और बोलते हैं कि इस नाव से तुम जाना और कोरियन शिप आगे मिलेगा एक आइलैंड पर, वहाँ ठहरे रहना जब तक कोरियन शिप ना आए, और फिर उसके बाद फिर तुम आगे निकल जाना। और उसको सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं और उसे कहते हैं कि दिन में टॉर्च मत जलाना, अगर कुछ ज़रूरत हो तो मेरे को इंडिकेट करना, और सारी बात बताते हैं। आग कहते हैं आग मत जलाना वरना सोल्जर देख सकते हैं और तुम पकड़े जाओगे, और इस तरह से उसकी हेल्प करते हैं। वो चला जाता है और कोई टॉर्च की रोशनी नहीं आती, तो फिर डॉक्टर सदाव समझ जाते हैं कि वो सेफली पहुंच गया है अमेरिका। और डॉक्टर सदाव जो हैं वो जनरल से मिलते हैं और फिर बातचीत होती है। डॉक्टर सदाव कहते हैं कि वो बंदा तो एस्केप कर गया, चला गया, निकल गया। तो जनरल कहते हैं अरे मेरे को तो याद ही नहीं, मैं तो भूल गया, ओल्ड एज के कारण मैं बीमार रहता हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मेरे को शूटर्स भेजने हैं। तो इस तरह से फाइनली चीज़ें हो जाती हैं और फिर जो उनके सर्वेंट्स हैं धीरे धीरे वो वापस आ जाते हैं जब वो अमेरिकन सोल्जर वहाँ से चला जाता है। और फिर डॉक्टर सदाव सोचने लगते हैं उस टाइम के बारे में जब वो अमेरिका में थे और वहाँ पर सर्जरी सीख रहे थे, तो कहाँ किस तरह से रहे, किन किन लोगों से मिले, ये सारी बातें उन्हें याद आती हैं।